प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने 13वें सबक में देखा था मादनियात पर मुनहसर सनतों के बारे में, जिसमें लोहा और फौलाद की सनत के बारे में पढ़ा था कि लोहा और फौलाद की जो सनत है वो बहुत ही पुरानी है। इसके अलावा भारत में जदीद तर्ज़ पर यानी जदीद तरीके पर लोहा बनाने का पहला कारखाना तमिलनाडु में पोर्टो नोवा के मकाम पर 1830 में कायम किया गया। उसके बाद 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में लोहे का कारखाना कायम किया गया। 1919 में मगरबी बंगाल में कायम किया गया। इसके अलावा गुजरात में हजीरा के पास मिनी स्टील प्लांट कायम किया गया। और लोहे और फौलाद की पैदावार में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर आता है और चीन जो है वो पहले नंबर पर आता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम के बारे में देखा था कि एल्यूमिनियम की सनत भी भारत की बहुत अहम सनत है। ये धातु वज़न में हल्की होती है, मज़बूत होती है, टिकाऊ होती है, जंग नहीं लगे ऐसी होती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम के साथ दूसरी धातुओं को मिलाकर कई सारी मशीनें बनाई जाती है, जैसे मोटर है, रेलवे है, हवाई जहाज़ वगैरह बनाया जाता है। इसके अलावा तांबे के बारे में देखा था, तांबा पिघलाने की सनत। तो तांबे का इस्तेमाल बरकी सनत में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल, घरेलू इस्तेमाल के बर्तन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा भारत में सबसे पहले तांबे को पिघलाने की सनत की इकाई भारतीय तांबा निगम के ज़रिए झारखंड में घाटशिला में कायम की गई थी और 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मातहत कर दिया गया था। उसके बाद हम देखेंगे कीमियावी सनत के बारे में। अब कीमियावी सनत यानी जहाँ जो केमिकल की सनत होती है वो। तो कीमियावी सनत की पैदावार में भारत का एक अहम मकाम है। कीमियावी मादे दो तरह के होते हैं, एक कार्बनिक कीमियावी मादे, दूसरा है गैर कार्बनिक कीमियावी मादे। तो कार्बनिक कीमियावी सनतों में पेट्रोकेमिकल अहम होता है। पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल मसनूई रेशे बनाने में, मसनूई रबर बनाने में, प्लास्टिक की चीज़ें, रंग और दवाएं बनाने में किया जाता है। तो कार्बनिक कीमियावी सनत मादनी तेल, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स मराकज़ के करीब कायम की जाती है। इसके अलावा गैर कार्बनिक कीमियावी सनत में गंधक का तेज़ाब, नाइट्रिक एसिड, नमकियाती सामान, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, क्लोरीन वगैरह की पैदावार होती है। तो जरासीमकश दवाओं की पैदावार में भारत का एक अहम मकाम है और कीमियावी सनतों में पूरे मुल्क में गुजरात का एक अहम मकाम है। इसके अलावा गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, अंकलेश्वर, भरूच वगैरह कीमियावी सनतों के ख़ास मराकज़ हैं। उसके बाद देखेंगे कीमियावी खाद की सनत। तो मुल्क में सबसे पहले कीमियावी खाद का कारखाना 1906 में तमिलनाडु में रानीपीट के मकाम पर कायम किया गया। इस सनत की तरक्की फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए कायम करदा बिहार के सिंदरी से हुई। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में खाद की सनत के अहम मराकज़ कायम किए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में कलोल, कंडला, हजीरा, भरूच, बड़ौदा वगैरह मकामात पर कीमियावी खाद के कारखाने कायम किए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्लास्टिक की सनत।
तो प्लास्टिक की सनत को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। मुल्क में हर साल तकरीबन 2.5 मिलियन टन प्लास्टिक की मांग रहती है, यानी प्लास्टिक के कच्चे माल की मांग रहती है। अब प्लास्टिक का इस्तेमाल कई जगह किया जाता है, जैसे कि वाटर प्रूफिंग होल बनाने में, पैकिंग करने में, टेक्सटाइल में, मकान की तामीर में, सवारी के सामान बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, बड़ौदा, वापी, कानपुर और चेन्नई वगैरह प्लास्टिक की पैदावार के अहम मराकज़ हैं। उसके बाद देखेंगे सीमेंट की सनत। तो सीमेंट का इस्तेमाल भी कई जगह किया जाता है, जैसे मकानात की तामीर करने में, सड़कें बनाने में, बंध बनाने में। तो सीमेंट का इस्तेमाल इन तमाम की तामीरात में बहुत ज़रूरी है। सीमेंट की पैदावार में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है। हमारा मुल्क दुनिया का तकरीबन 6% सीमेंट की पैदावार करने वाला मुल्क है। तो सीमेंट बनाने के लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है सीमेंट में, जैसे कि चूने का पत्थर, कोयला, सिलिका, बॉक्साइट, चिकनी मिट्टी वगैरह सीमेंट बनाने के खाम माल है। यानी सीमेंट बनाने में ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जहाँ खाम माल ज़्यादा पैमाने पर दस्तयाब होता है, वहीं पर सीमेंट के कारखाने कायम किए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आमदोरफ्त के ज़राए और सामान की सनत। तो आमदोरफ्त के ज़राए और सामान की सनत किसे कहेंगे कि जहाँ पर जिन सनतों में सवारियाँ बनाई जाती है। अब सवारियों में जैसे रेलवे है, ट्रक है, बस है, कार, मोटर साइकिल, स्कूटर, ट्रैक्टर वगैरह, यानी जितनी भी सवारियाँ जो बनाई जाती है, उन सनतों को आमदोरफ्त की सनत कहा जाता है। तो सबसे पहले हम रेलवे के बारे में देखेंगे। तो रेलवे का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे अपनी ज़रूरियात के सामान, मसलन रेलवे इंजन, मुसाफिरों के डिब्बे, मालगाड़ी के डिब्बे खुद तैयार करती है। इसके अलावा खानगी तौर पर भी रेलवे के जो इंजन है, डिब्बे हैं वगैरह की पैदावार की जाती है। रेलवे इंजन की 3 किस्में हैं, एक स्टीम इंजन, डीजल इंजन और बरकी इंजन। तो स्टीम इंजन यानी जो भाप से चलने वाला इंजन होता है वो, डीजल इंजन जो डीजल से चलता है, और बरकी इंजन यानी जो बिजली से चलता है। तो मौजूदा वक्त में स्टीम से चलने वाले इंजन का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। ज़्यादातर डीजल इंजन और बरकी इंजन ही चलते हैं। तो डीज़ल और बरकी इंजन की तख्लीक मगरबी बंगाल के महिजाम में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स और जमशेदपुर टाटा लोकोमोटिव वर्क्स में की जाती है। यानी ये तमाम सनतों के नाम हैं जहाँ पर डीज़ल इंजन और बरकी इंजन बनाए जाते हैं। इसके अलावा मुसाफिरों के डिब्बे ये अलग जगह बनाए जाते हैं, जैसे कि पेराम्बूर में, बेंगलुरु में, कपूरथला और कोलकाता में मुसाफिरों के डिब्बे बनाए जाते हैं। इसके अलावा रेल की पटरियाँ, इंजन, पार्ट्स, पहिए वगैरह के कारखाने भी हैं। और भारत रेलवे इंजन और दीगर पैदावार की गैर मुल्कों में भी बरामद करता है। यानी रेलवे के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ये सब अलग अलग जगह बनाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सड़क की सवारियाँ। तो सड़क की सवारियों में ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह का शुमार होता है। और ये तमाम सवारियों के कारखाने मुल्क में कायम किए गए हैं। सड़क की सवारियों की पैदावार करने के लिए ज़्यादातर खानगी तौर पर
की जाती है, यानी ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों में सड़क की सवारियाँ बनाई जाती है। गाड़ियों की पैदावार में भारत का मकाम 5वां है, यानी भारत का 5वां नंबर आता है। और आज भारत में तैयार होने वाली सवारियाँ और उसके मुख्तलिफ हिस्से गैर मुल्कों में भी भेजे जाते हैं। ट्रैक्टर और साइकिल की बड़े पैमाने पर पैदावार की जाती है और इन वसाइल की बरामद हम गैर मुल्कों में करते हैं, यानी ट्रैक्टर और साइकिल भारत दूसरे मुल्कों में भी बरामद करता है, भेजता है। तो इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।